गुरु जी, जो कार्य ध्यान की बात हो रही थी, तो कार्य ध्यान में कुछ काम मन को पसंद होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मन को पसंद नहीं होते, वो करने से भागना चाहता है। हम्म। तो कार्य ध्यान के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहेंगे। हम्म। कार्य ध्यान। कार्य ध्यान को यदि गहराई से देखेंगे तो दो तरफ से उसको समझना पड़ेगा। एक तो कार्य ध्यान, आप अपने परिवार में घर में रह रहे हैं और उसमें जो भी आपकी दिनचर्या है, जिसमें कि आप अपनी दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं, है ना। जो भी काम करने होते हैं घर की व्यवस्थाओं से संबंधित, व्यापार बिजनेस से संबंधित, करने तो पड़ते ही हैं, करना तो पड़ेगा ही। कि मनुष्य का जीवन एक ऐसा है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में उसे लगना ही पड़ता है। तो उसमें जो है अवेयरनेस को जोड़ना पड़ेगा, अवेयरनेस को उसमें जोड़ना पड़ेगा। अवेयरनेस को हम जोड़ते हैं। अब वहाँ पर ऐसा है कि बहुत गौर से आप पूछोगे तो कौन व्यक्ति है जो अपनी नौकरी खुशी से करता है, कौन व्यक्ति है जो व्यापार खुशी से करता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खुशी से घर के कामकाज वगैरह करता है कि रोज़ रूटीन वही, उठो, घर का खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, यह करो वह करो। खुशी से करता कौन है? मुश्किल है ना। ऐसा है, करना पड़ता है इसलिए करते हैं, जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा इसलिए करते हैं। तो जब वह करना ही है तो पहली बात तो प्रतिरोध हटाना पड़ेगा। जब करना ही है तो इतनी अस्वीकार्यता क्यों है? जब उसे करना ही है तो पहली बात स्वीकार्यता होनी चाहिए। जब करना ही है तो स्वीकार्यता के भाव से करो। और वह ध्यान में परिणत कब होगा कि पहली बात तो बस में परम स्वीकार्यता हो कि भाई ऐसा जब करना ही है तो उसे स्वीकार्य भाव से करेंगे और उसमें अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस हो तभी होगी जब स्वीकार्यता हो। अस्वीकार्यता हो तो वहाँ तो द्वंद्व होगा। अस्वीकार्यता और कर रहे हैं मतलब द्वंद्व है। द्वंद्व का अर्थ वहाँ मन है, वहाँ मन है तो मन का अर्थ है बेहोशी। जहाँ द्वंद्व है वो बेहोशी में ही द्वंद्व होता है। होश में द्वंद्व कैसा होगा? परम स्वीकार्यता होश में ही संभव है। जहाँ होश है वहाँ परम स्वीकार्यता होगी। बेहोशी में ही द्वंद्व होता है, बेहोशी में ही द्वंद्व होता है। तो वहाँ पर जो है द्वंद्व होगा यदि अस्वीकार्यता है तो पहली बात स्वीकार्यता चाहिए। स्वीकार्यता होती होश हो जाएगा और वहाँ पर जो है जो भी किया जा रहा है उसमें प्रेमपूर्ण तरीके से उसे किया जाए। अब वह करते करते जो है एक इंटेलिजेंस भी जागेगी कि कितना जरूरी है और कितना गैर जरूरी है। कुछ चीज़ें गैर जरूरी हैं तो गैर जरूरी चीज़ें हट जानी चाहिए, जरूरी चीज़ें हैं तो फिर हो जानी चाहिए, है ना। जरूरत से जीना हमेशा अच्छा है और गैर जरूरी चीज़ों को करना हमेशा जो है वो फसावट है, समस्या है। और एक दूसरी स्थिति ये होती है कि कार्य ध्यान की बात चलती है तो ये कार्य ध्यान वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप गौर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ओशो का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, वर्क मेडिटेशन। और इसका प्रयोग उन्होंने अपने आश्रम में किया था कि वहाँ पर जो है कुछ घंटे का योगदान सबको देना है। और लेकिन इसके पहले अब देखें तो कार्य ध्यान वाला कॉन्सेप्ट जो है गुरुद्वारों में हमेशा मिलेगा आपको, गुरुद्वारों में है। लेकिन गुरुद्वारों में जो है वहाँ पर थोड़ी स्वीकार्यता ज़्यादा दिखती है। वहाँ काम करने वाला उस सेवा से खुश है, वो मतलब उसको कोई प्रेशर नहीं कर रहा है, खुद जाके सेवा मांगता है। ऐसा हमने कुछ जगह और देखा, एक समता योग है वहाँ भी देखा, तो वहाँ पर लोगों में है कि वो जो है खुद होके करते हैं। ये चीज़ है, बहुत सारी जगहों पर है कि स्वीकार्यता है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि स्वीकार्यता नहीं है। स्वीकार्यता नहीं और किया जा रहा है तो वहाँ द्वंद्व में फंस रहे हैं। तो वह सहज स्थिति होनी चाहिए कि जब हम सरवाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं तो पहले स्वीकार्यता तो लानी पड़ेगी। और वहीं स्वीकार्यता लाएंगे तो मन के पैटर्न्स वहीं टूटेंगे। यदि अस्वीकार्यता है और अस्वीकार्यता से नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हम जस्टिफाई कर रहे हैं ऐसा वैसा यह वह, मन को ही मजबूत कर रहे हैं, मन को ही हम मजबूत कर रहे हैं। तो कार्य ध्यान में हम मन को मजबूत नहीं कर रहे हैं, पहली बात है ना। स्वीकार्यता बढ़ते जाएंगे,
मन द्वंद्व भी कर रहा तो भी हम उसमें उस जो कार्य हमें दिया जा रहा है या कोई कार्य हम ढूंढ रहे हैं और उसे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें करते 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 जो है मन में फिर एक्सेप्टेंस आना चालू हो जाता है। कितनी देर प्रतिरोध करेगा, और हम उस तरफ बढ़ ही रहे हैं कि इसको ध्यान में परिणत करना है, मतलब होश पूर्वक उसमें होश को समाहित करना है। तो होश में समाहित करते 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 फिर समझ में आने लगेगा कि इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, उसी चीज़ में आनंद फलित होने लगेगा। हम यह भी कहते हैं ना कि पूरे जीवन में फैलना चाहिए ध्यान। पार्ट टाइम ध्यान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ध्यान जो है पूरे जीवन में फैलना चाहिए। पूरे जीवन में ध्यान फैलेगा कैसे? यदि आप उसे होश के साथ में प्रतिपादित कर रहे हो। होश के साथ वो प्रतिपादित हो रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है। होश के साथ प्रतिपादित हो रहा है। तो जब हो रहा है और होश के साथ प्रतिपादित हो रहा है तो वह जो है ध्यान में परिणत हो जाएगा और पूरे जीवन में ध्यान फैलेगा। भाई शरीर के मूवमेंट्स तो हो ही रहे ना, उसके साथ में अवेयरनेस को जोड़ देना है। तो उससे होगा क्या? पहला चरण पूरा होगा। वह चरण कौन सा है? नेति नेति का पहला चरण पूरा होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को मूवमेंट करते हुए जानने वाला हूँ। मैं जान रहा हूँ कि शरीर का मूवमेंट हो रहा है, शरीर का मूवमेंट हो रहा है और मैं उसे जान रहा हूँ। और यह पहला चरण ही मुश्किल होता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा तमस भरा हुआ है, शरीर में बहुत ज़्यादा तमस भरा हुआ है, और यह तमस जब तक जाएगा नहीं होश जागेगा नहीं। उस तमस के पार होना है। तो शरीर से बेहोशी को हटाना है, तभी तो पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अब शरीर से बेहोशी हटाने के लिए तो बहुत सारे उपाय होंगे। आहार संतुलन, आहार संतुलन नहीं है तो शरीर में बेहोशी रहेगी, है ना। और बॉडी जो है साइकोसोमेटिक है, तो मन के जो प्रभाव है वो भी शरीर पे पड़ते हैं। तो वह तमस जो है मन के मार्फत भी आता है। शरीर मन एक ही है ना, अलग अलग तो है नहीं। शरीर का सूक्ष्म हिस्सा मन है, मन का स्थूल हिस्सा शरीर है, साइकोसोमेटिक है बॉडी। तो जो है शरीर से तमस को विदा करना है, तभी पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। और मन क्या है? मन में बेहोशी है, बेहोशी से ही तो मन है ना। यदि होश से भर जाएंगे तो मन अपने आप गायब हो जाता है। जहाँ होशपूर्ण होते हैं वहाँ मन होता नहीं है, वहाँ मन ही दशा होती है। तब मन जो है एक यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है। जब जरूरत पड़ेगी उस मशीन का उपयोग कर लिया जाएगा। एक मैकेनिज्म है, मन एक मैकेनिज्म है। लेकिन तब कैसा मैकेनिज्म होगा? जो कि एक यूटिलिटेरियन मैकेनिज्म होगा। जब हमारी ज़रूरत होगी तब हम उसे यूज़ करेंगे। अभी कैसा है? वो पागल मैकेनिज्म है, पागल मैकेनिज्म है। वो ज़बरदस्ती अपना एक्टिव है, नॉन स्टॉप एक्टिव है। क्यों एक्टिव है पता नहीं, बस एक्टिव है। चित्र विचित्र ढंग से एक्टिव है, इररिलेवेंट तरीके से एक्टिव है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आपस में कोई उसका जोड़ ही नहीं, कोई तारतम्यता है ही नहीं। बगैर तारतम्यता के एक प्रवाह है। क्यों प्रवाह है? कोई उसकी क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं, बस प्रवाह है, चल रहा है। 99% उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप जो प्लानिंग्स भी कर रहे हो किसी काम के लिए, तो जो प्लानिंग कर रहे हो आप 1000 बार प्लानिंग करते हो मन में। काम एक बार होना है और प्लानिंग 1000 बार करते हो। और दूसरी बात, जब प्लानिंग को एक्सिक्यूट करने का समय आएगा तब वहाँ पर पता चला कि एकदम अचानक से कोई ग्लिम्स आएगी, कोई बात आएगी और उस हिसाब से आप उस प्लान को निपटा दोगे। और जो 1000 बार तैयारी की थी वो काम आएगी ही नहीं, वो काम आएगी नहीं। क्या पागलपन है। उसके बाद में भी पीछे मुड़ के हम नहीं देखते, इतनी बेहोशी कि ये जो तैयारियां कभी काम नहीं आती, तो तैयारियां करनी क्यों हैं? फिर अगली तैयारियां चालू हो जाएंगी, फिर अगली तैयारियां चालू हो जाएंगी। और इतनी बेहोशी की मुड़ के हम देखते भी नहीं कि पिछली तैयारियां काम नहीं आई, तो नई तैयारियां हम करें क्यों? ये पागलपन होना क्यों चाहिए? तो होश जो है शरीर के तल पे भी चाहिए, शरीर का तमस निकालना है, मन के तल पे भी चाहिए। नेति, तब दूसरी नेति होगी कि मैं मन नहीं हूँ। भाव के तल पे भी होना चाहिए। भाव का प्रभाव भी बेहोशी में चलता है ना। वह भाव बेहोशी है, तब जो है भाव में भी बेहोशी विदा हो जाएगी। नेति, मैं भाव भी नहीं हूँ। तो ये जब 3 तल पूरे हो जाते हैं तब जो है साक्षी सम्यक साक्षित्व प्रकट होता है।
सम्यक साक्ष्य तो तभी प्रकट होता है क्योंकि ये तीनों चीज़ें स्थूल हैं, सांसारिक हैं, है ना। यह जो है पौद्गलिक हैं। यह जो पौद्गलिक का मतलब ये जो तमस से भरा हुआ है, पौद्गलिक का अर्थ है तमस से भरा हुआ है। पत्थर भी तो परमात्मा ही है ना, लेकिन क्या है, तमस से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तमस से भरा हुआ है। और विकास का क्या अर्थ है, होश का विकास, संवेदनाओं का विकास, है ना। संवेदनशीलता कम है पत्थर में, पत्थर में भी संवेदनशीलता है, जीवन है लेकिन बहुत कम है, मतलब संवेदनशीलता कम है। भाई संवेदनशीलता ज़्यादा है मतलब जीवन ज़्यादा है, संवेदनशील जीवन होना चाहिए। बोलते हैं ना ये व्यक्ति बहुत असंवेदनशील है, ये व्यक्ति बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील है मतलब अच्छा है, असंवेदनशील है मतलब मरा मरा सा है, अधमरा है, पथरीला सा है। असंवेदनशील है मतलब पहले पत्थर दिल है, पत्थर हो गया है, मतलब पत्थर भी संवेदनशील है लेकिन बहुत कम संवेदनशील है। तो इसको बोलते हैं पत्थर है ये आदमी, आदमी नहीं है पत्थर है, हाँ ये असंवेदनशील है, पत्थर जैसा है, मतलब उसकी असंवेदनशीलता इतनी है जैसे पत्थर जैसी है। पत्थर में भी संवेदनशीलता है और उसमें भी पत्थर संवेदनशीलता है, लेकिन इतनी न्यून मात्रा में है ये पत्थर जैसा है। और संवेदनशीलता का विकास जो है वो मुक्ति की यात्रा है। साधना का क्या अर्थ है, संवेदनशीलता का विकास। साधना का क्या अर्थ है, संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशीलता से क्या होता है, जैसे जैसे संवेदनशीलता बढ़ती है तो सूक्ष्म पकड़ में आने लगता है। संवेदनशीलता के विकास के साथ में सूक्ष्म पकड़ में आने लगता है ना। और परम तत्व क्या है, परम सूक्ष्म है। तो संवेदनशीलता का विकास जब परम हो जाएगा तो उसे परम सूक्ष्म पकड़ में आने लगेगा, जिसे हम परम तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम शिव कहते हैं, बहुत सारे इशारे देते हैं। वह क्या है, परम सूक्ष्म है। परम सूक्ष्म को पकड़ने के लिए परम संवेदनशीलता चाहिए। तो साधना किस बात की है, साधना है संवेदनशीलता के विकास की। और कार्य ध्यान क्या कर रहा है, संवेदनशीलता के विकास का रास्ता खोल रहा है। कार्य ध्यान क्या कर रहा है, संवेदनशीलता के विकास का रास्ता खोल रहा है। अब यहाँ पर ये कार्य ध्यान जो यहाँ पर जैसे रिट्रीट है ना, रिट्रीट में हमने होटल लिया है लेकिन इसको आश्रम में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये आश्रम है, तब तक के लिए आश्रम है। तो अब ये जो आश्रम है, आश्रम में कोई कार्य ध्यान मतलब हर व्यक्ति अपना अपना काम ढूंढता है और कुछ ना कुछ करता है। तो यहाँ पर जो है उसके मन में द्वंद्व भी आ सकता है कि भाई हम तो है यहाँ पर जो आर्थिक योगदान भी देते हैं, फिर शारीरिक योगदान देने की क्या ज़रूरत है। तो ये क्या है, एक अलग किस्म का गुणा भाग, मतलब सरेंडर नहीं है। सरेंडर नहीं है तो बगैर सरेंडर के किसी रिट्रीट में शामिल हुआ जाए तो क्या लाभ होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि कुछ कार्य ध्यान में काम किया जा रहा है तो पहली बार सरेंडर घटेगा, पहली बार स्वीकार्यता आएगी कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। व्यक्ति पिघला 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 मतलब संवेदनशीलता बढ़ी। पिघला का क्या मतलब, पत्थर पिघलेगा ना, पिघलता कौन है, पत्थर पिघला ना, पिघला का मतलब संवेदनशीलता बढ़ी ना, संवेदनशीलता का विकास हुआ। अब जो है वह कार्य ध्यान में उसको ऐसे काम करने हैं जो उसको ईगो के खिलाफ है। बर्तन मांजने हैं, किसी को अपना सब्जी काटनी है, किसी को झाड़ू पोछा करना है, दूसरी दुकान से सामान लाना है, सिलेंडर बदलना है, छोटे मोटे काम करने हैं। ये सारे काम जो करने हैं ऐसा लगता है गौर से देखो तो ये तो मजदूरों के काम है ना। तो अहंकार पिघलता है इससे, अहंकार पिघलता है इससे। अब पिछले समय में जो आए बड़े बड़े अधिकारी लोग आए, हाँ वो जो हाई क्लास ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट ये लोग आए और उन लोगों ने सारे काम किए, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, वॉशरूम साफ किए, पिछले रिट्रीट में किए ना, मजिस्ट्रेट्स थे और सारे थे, सबने किया ना। बड़े अधिकारी थे, बैंकों के बहुत उच्च अधिकारी थे, हाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, डायरेक्टर्स थे, कंपनियों के CMDs थे। क्या काम किया उन्होंने, सब काम किया है ना, सारे काम किए ना। कोई अपना आ रहा है गेस्ट, उसको वेलकम कर रहे हैं, पहले वेलकम कर रहे, उसको सामान लेके जा रहे हैं। ये कौन काम करता है, वेटर करता है। और ये कौन है, वो CMD है कंपनी का, है ना, और वो अपना वह काम कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उन सब का अनुभव यह था कि जो हमें यहाँ आनंद मिला ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला, जो हमारे साधना का विकास हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अहंकार पिघला। अहंकार पिघलना ही सबसे ज़्यादा आनंद है। अहंकार का अर्थ है पत्थर, पत्थर पिघलेगा, है ना। असंवेदनशीलता संवेदनशीलता में बदलेगी। अहंकार क्या है, ठोस हो जाना। अहंकार क्या है, ठोस हो जाना। और परमात्मा क्या है,
ठोस का पिघल जाना, अहंकार का पिघल जाना, वही परमात्मा हो जाना है। अहंकार के न रहने पर क्या रहता है? परमात्मा रहता है। जैसे ही अहंकार विदा हो जाएगा तो परमात्मा वहां पर है। परमात्मा तो है ही, अहंकार के कारण परमात्मा जम गया था, जमा हुआ परमात्मा है ना, जम गया है वह, वो काम नहीं कर पा रहा है, जम गया है तो वह अहंकार हो गया। अहंकार भी तो परमात्मा का एक रूप है ना, होने का ढंग है ना, जम गया है, अब उसे पिघलाना है। साधना क्या है? उस जमे हुए परमात्मा को पिघलाना है, पिघलते ही वह तरल हो जाएगा। मतलब संवेदनशीलता जो पथरीली हो गई है, उस पथरीली संवेदनशीलता को पिघला करके जो है परम तरल करना है, परम संवेदनशीलता हो जाएगी। परम संवेदनशीलता है परमात्मा, है ना। इस तरीके से हमने कई बार समझाया है कि जो है सौंदर्य बोध का विकास जो है साधना का विकास है। क्योंकि सौंदर्य क्या है? परमात्मा का सौंदर्य। वो आंख विकसित करनी है जिसमें सौंदर्य का दर्शन हो सके। चंद्रमा निकलता है ना, 800 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है ना, कितने लोग चंद्रमा को देखते हैं? 8 करोड़ भी नहीं देखते ना। 800 करोड़ में 8 करोड़ 80 लाख भी ना देखते होंगे, नहीं देखते ना। और जो देखते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को कोई अंदर से कोई विशेष बात आती नहीं। गिने चुने लोग हैं जो चंद्रमा को देखकर पागल हो जाते हैं, हाँ, ठगे से खड़े रह जाते हैं, उसके सौंदर्य का रसपान करते हैं। और कुछ कवि हैं उसको देख करके गीत गाने लगते हैं, गजलें रचने लगते हैं, हाँ। अब जो है तितलियां उड़ती हैं, कितने लोग तितलियों को देखते हैं? कुछ बच्चे हैं, हाँ, जो तितलियों को के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी संवेदनशीलता प्रखर है। बच्चा प्यारा क्यों लगता है? एक बड़ा आदमी हो प्यारा नहीं लगता, एक बच्चा प्यारा लगता है क्योंकि बच्चा संवेदनशील है, उसकी संवेदनाएं प्रखर हैं, इसलिए बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। शिशु की संवेदनशीलता बहुत प्रखर है। शिशु जो है, जो छोटा सा बच्चा है, जो अभी चल फिर नहीं सकता है, वो अपने हाथ पैर हिलाता रहता है और खुश होता रहता है। उसको जो है इतनी संवेदनशीलता उसकी प्रखर है कि वो अकेले बैठा है और हाथ पांव हिलाने से उसकी संवेदनशीलता जो है उसको इतना आनंद देती है कि वो खुश होता रहता है, हंसता रहता है। इतनी संवेदनशीलता प्रखर है। तो सौंदर्य बोध के लिए संवेदनशीलता चाहिए, है ना। हम कहते हैं कि सौंदर्य बोध का विकास करो, क्योंकि परम सौंदर्य जो है वो परमात्मा है। परम सौंदर्य यानी परमात्मा। परमात्मा की बहुत सारी परिभाषाएं, परम संवेदनशीलता, परम सौंदर्य यानी परमात्मा। अरे सौंदर्य झलक किसका रहा है? कौन झलक रहा है सौंदर्य से? परमात्मा ही तो झलक रहा है ना, परमात्मा ही तो है ना। सृष्टा ने सृष्टि तो नहीं बनाई ना, सृष्टा ने कोई सृष्टि बनाई क्या? न कोई सृष्टा है, न कोई सृष्टि है उसकी। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है ना। उसे सृष्टा कैसे कहोगे फिर? सृष्टा और सृष्टि होगी तब सृष्टा होगा, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है तो वह उसके होने का ढंग है। तो सारा सौंदर्य किसका है? उसी का सौंदर्य है ना। तो सौंदर्य बोध का यदि विकास हो रहा है तो परम सौंदर्य जो या जहाँ लक्षित हो रहा है और परम सौंदर्य परमात्मा है। परम सौंदर्य यानी परमात्मा। तो इसलिए जो है हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। तो प्रकृति के बीच में साधना होनी चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, प्रकृति के बीच में घूमना फिरना चाहिए। पेड़ पौधे, हरियाली, तितली, पहाड़ पर्वत, चिड़िया, नदी, जो भी है, जो भी उसके होने का ढंग है, चांद तारे, आकाश, पशु पक्षी, और भी गौर से देखोगे तो बहुत सारे पशुओं में एक पशु मनुष्य भी तो है ना। हम अपने आप को अलग गिनते हैं, पशु ही है ये, अभी ये पशु ही है, पाश में ही बंधा हुआ है, पशु है। तो वह ये सब जो है सारी सृष्टि में सारा सौंदर्य, बच्चे में सौंदर्य है। सौंदर्य किसका सौंदर्य है? परमात्मा का ही सौंदर्य है ना, उसके होने का ढंग है ना। वहाँ परम संवेदनशील है तो ज़्यादा सौंदर्यवान है ना। अब जो है मनुष्य में सौंदर्य घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि उसकी संवेदनशीलता मरी हुई है, ज़ॉम्बीज है वह। हाँ, कौन है? ज़ॉम्बीज, मनुष्य जैसा
दिखता है, मनुष्य है नहीं, मशीन है, वह एक मशीन की तरह व्यवहार कर रहा है। और यह जो है डेवलपमेंट और विकास की जो यात्रा है वो किस तरफ ले जा रही है? ज़ॉम्बीज़ की तरफ ले जा रही है। ये प्रकृति को नष्ट कर रही है। जो असंवेदनशील मनुष्य है वही तो प्रकृति को नष्ट करेगा ना। जंगलों को खाया जा रहा है, अमेजन के जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है जबरदस्ती, जहाँ तहाँ के जंगलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पक्षियों को मारा जा रहा है, हाँ, जंगली जानवर नष्ट किए जा रहे हैं। पूरी ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी, रॉ ब्यूटी, एकदम परिपूर्ण खूबसूरत, जंगल यानी जो नेचुरली हो, नेचुरल फॉरेस्ट होता है, उसका सौंदर्य तो अभिभूत करने वाला होता है, परम होता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनके भीतर जाओ तो एक अलग ही बात रहती है ना। क्यों रहती है? क्योंकि बिल्कुल जैसा परमात्मा उसमें सृजित होना चाहता है वैसा ही सृजित हो रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं है। और मनुष्य जिन जंगलों में प्रवेश करता है, उसका उपयोग करता है, वह उसमें हस्तक्षेप हो गया है। मनुष्य के द्वारा प्लांटेड जंगलों में जाओ, वो बात बनती नहीं। मनुष्य के द्वारा प्लांटेड गार्डन्स में जाओ, थोड़ी देर में ऊब होने लगती है। जंगलों में जाओ, जिंदगी भर रह जाओ, कभी उबोगे नहीं, कभी नहीं उबोगे। पहाड़ों में आए हो ना, जंगल के बीच में बैठे हो ना, चारों तरफ घनाघोर जंगल है ना पहाड़ों में, यहाँ हिमालय में बैठे हो ना, यहाँ रोज जाते हो, रोज जाते हो, कुछ ट्रैक्स पे तो बार बार जाते हो, उबते हो कभी? इतने दिन में उबे कभी? क्यों नहीं उबते? नेचुरल फॉरेस्ट है। मतलब परमात्मा अपने परम संवेदनशील रूप में यहाँ पर प्रकट है। जैसा होना चाहिए वैसा ही है, उसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ है। परमात्मा को जैसा खिलना चाहिए, जैसा प्रकट होना चाहिए, जैसी उसकी सहजता, अपनी सहजता में परमात्मा है। तो परमात्मा यदि अपनी सहजता में है तो वहाँ ऊब पैदा नहीं होती, है ना। और यह भी तो परमात्मा है ना, यह शरीर, लेकिन सहजता में नहीं है, यह सहजता में नहीं है। यह भी सहजता में आ जाए तो उसके होने का ढंग है। अब उसके होने का ढंग नहीं है, हम किसी और चीज़ को उसमें प्रवेश करवा चुके हैं, हम अपने होने का ढंग बना रहे हैं। हमें ट्रेनिंग्स दी जा रही है कि इस ढंग से जियो, इस ढंग से जियो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। एक डॉक्टर जो है क्लिनिक के बाहर में भी डॉक्टर है, एक इंजीनियर, उसके बाद एक जो है कलेक्टर है, IAS अफसर है, वो अपना ऑफिस से निकलने के बाद में भी वही है। अरे छोटे छोटे पद में क्लर्क हैं, अकाउंटेंट है, वो वहाँ से निकलने के बाद में भी वही है। एक बिजनेसमैन दुकान से निकलने के बाद में भी बिजनेसमैन है, हैं? क्या है ये? कौन सा पागलपन है? कौन सा पागलपन है? अरे अपनी सहजता में जियो। मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे सहजता में जियो। सहजता में जियोगे तो परमात्मा ही है। सहजता यानी परमात्मा, असहज यानी सेपरेशन। असहजता क्या है? सेपरेशन। सहजता क्या है? परमात्मा है। सहजता यानी परमात्मा। तो ये जो असहजता है ना, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, तो कार्य ध्यान में क्या होता है? मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ छोड़ करके झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बाथरूम साफ कर रहा है, बर्तन धो रहा है, तो मैं यह हूँ वह हूँ, गल गया ना। गल गया तो क्या हो गया? वो मनुष्य होने लगा। और वो सहज मनुष्य हो गया तो उपलब्धि हो जाएगी, सरेंडर घटेगा। गुरुजेफ हुए क्या करते थे? गुरुजेफ की क्या पद्धति थी? कोई भी आया तो भाई उसको साधना दी जाएगी। क्या साधना? सड़क खोद, हैं? सड़क खोद, ये पत्थर उठा के किनारे कर, बाथरूम साफ कर, ये कर, वो कर। वो तो काम ही इररिलेवेंट देता था, सड़क खोद दे, हाँ हो गया, शाम हो गई। अब सोचता है कि दिन भर सड़क खोद दी, अब मेरे को आराम मिलेगा। आया, बैठा, उसने कुछ खाया पिया, हो गया खाना पीना, चल सड़क खोदी थी इसको वापस भर दे। सोना होना, काय का सोना होना, चल निकल यहाँ से, फटाफट सड़क वापस भर दे। तो खुदवाई क्यों थी? प्रश्न कर रहा है, निकल यहाँ से, दोबारा लौट के नहीं आना। प्रति प्रश्न किया, निकल यहाँ से बाहर, वापस लौट के नहीं आना यहाँ पर। सबको मालूम था, चुप, कोई गुणा भाग नहीं लगाना। सड़क खुदवाई दिन भर, अब रात में बोलेगा कि रात भर अब काम करो, सड़क को वापस भर, है ना। सुबह जैसे तैसे थोड़ी देर अपना वो सोएगा, उठेगा, हाँ उठ गया, चल वापस खोद इस सड़क को, उसी सेम सड़क को वापस खोद। रात को बोलेगा हाँ चला वापस भर। इररिलेवेंट काम कराएगा। वहां पे प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मैं जो है फलाना प्रोफेसर हूं, मेरे को नोबेल पुरस्कार मिला, ये अपना
कौन सा संत है, मेरे को कौन सा काम करवा रहा है, और रिलेवेंट, अरे खुदवा ले सड़क कोई बात नहीं, उसको फिर भरवा क्यों रहा है? बोलेगा कुआं खोद, बाद में बोले कुआं भर दे वापस। अरे खुदवाया तो अच्छी बात है, उसको भरवा क्यों रहा है? यदि ये प्रश्न आया तो बोलता है निकल यहाँ से, ज्ञानी है ना तो निकल यहाँ से, ज्ञानी की यहाँ क्या जरूरत है, ज्यादा ज्ञान है ना तेरे पास, निकल जा, आना नहीं दोबारा यहाँ। दोबारा कभी एंट्री नहीं होती थी। चू चा की किसी ने तो दोबारा कभी गुरुजी के आश्रम में एंट्री नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, है ना? बिल्कुल अलग तरीके से, मतलब आपके पूरे अहंकार को, ढांचे को पूरी तरह से तोड़ देता था, पूरी तरह से तोड़ देता था। लंबा रहना, हाँ चल अपने लिए बना ले, रूम बना, घर बना, खुद ही बना, घर बना लिया, हाँ अरे इसको जला दे, जला दे, कहाँ रहूंगा, वो पेड़ के नीचे रह जा, इसको जला और पेड़ के नीचे रहे। बिल्कुल इररिलेवेंट, कहीं भी ठौर नहीं देने देगा, लेने देगा, कुछ भी कराएगा। उसने तो इस तरीके से तोड़ा, पूरी तरह से तोड़ा, और वो ऐसा टूटना जरूरी है, वैसा कोई टूटने के लिए तैयार हो तभी इस जीवन में सार्थकता संभव है। अब हमारी पिन पॉइंट चोट्स रहती है, चोट किस बात की? तोड़ने की चोट है। अभी हम जो है चोट हमारी हल्की है, चोट हमारी फिर भी अभी हल्की है, हम देख रहे हैं कितने लोग भाग सकते हैं, भाग जाएं, जो टिकेंगे, फिर उसके बाद में चोट बढ़ाई जाएगी, फिर उसमें से कुछ भागेंगे, फिर चोट बढ़ाई जाएगी, फिर कुछ भागेंगे। गुरुजीएफ अपने प्रवचन का टाइम देता था, है ना? अपना जो है क्या टाइम देगा, ठीक है रात को 2 बजे आना, वो फलाना जंगल है उसके पहाड़ के ऊपर आ जाना। वो अपना जहाँ बैठा है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के ऊपर बुलाएगा, रात को 2 बजे वहाँ आना, वहाँ मैं प्रवचन करूँगा। और हाँ, अपना जिन लोगों ने वहाँ पर जो है, जिन लोगों को अपना सूचना भेजी गई 1000 लोगों को, उसमें से पता चला 200 लोग पहुँचे, और वहाँ पर उसका एक बंदा पहले से मौजूद है, वो गुरुजीएफ ने कैंसिल कर दिया जी, वो नहीं आ रहे आज रात को 2 बजे, उनको वहाँ चलने के बाद बताया जाएगा, उन्होंने प्रवचन कैंसिल कर दिया है, ऐसा बोलेगा और निकल जाएगा, उससे ज़्यादा उसको कोई लेना देना नहीं। और जो है फिर कुछ दिन बाद आएगा कि अब गुरुजीएफ जो है इस जगह पे प्रवचन देगा, कहाँ पर? वो जो धूप खिली रहेगी ना तेज वाली, वहाँ पर जो है जहाँ पर छाँव नहीं, वहाँ पे प्रवचन देगा भरी दोपहर में। और वो जो है उसमें से 200 में से 100 लोग आएंगे, और वहाँ पर एक बंदा पहुँच जाएगा, उनका मूड चेंज हो गया, आज नहीं देने वाले प्रवचन। करते 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 आप कितने बच्चे? बोले हाँ आप कितने बच्चे? 30 लोग बच्चे हैं, हाँ रोक लो उनको उठा के इधर ले आना। 30 लोग बचे, हाँ तुम लोग योग्य हो, तुम योग्य हो, तुम मेरा प्रवचन सुन सकते हो, हर बार आए, कितना भी किया तब भी आए। अब वो 30 लोगों को प्रवचन देगा, 1000 लोगों में से 30 लोग सेलेक्ट हुए, 970 गायब हो गए। अब वो सिर्फ 30 लोगों को प्रवचन देगा। बोलेगा उनको प्रवचन क्या देना, वो योग्य थे ही नहीं, पात्र थे ही नहीं। जो हीरे मोती बांटे जा रहे हैं पात्र को दिए जाएंगे, भिखारियों को दिए जाएंगे। इस प्रकार से की चीजें होती रही हैं। तो कार्य ध्यान, बड़े चित्र विचित्र कार्य ध्यान होते रहे, विचित्र विचित्र प्रयोग होते रहे, और वह काम करते रहे। झेन की बात होती है, तो झेन में भी क्या उल्टा सीधा ही तो सब ऐसा होता रहा है। उल्टा सीधा का मतलब है कि आपके मन के अनुकूल ना होना। अरे मन के अनुकूल जहां आपका कुछ हो रहा है, आपका मन मजबूत होगा। मन मजबूत होगा तो आपके 100 जन्म होने थे, अब 120 जन्म होंगे, 150 जन्म होंगे, अब और ज्यादा जन्म होंगे, मुक्ति और टल गई। भले ऐसे आश्रम भी हैं जहाँ आपके मन के अनुकूल सब कुछ होता है। मन के अनुकूल होता है तो आपके 100 जन्म होने थे, अब 150 जन्म होंगे, आश्रम में रहने के कारण, उन व्यवस्थाओं में रहने के कारण, क्योंकि सब आपके मन के अनुकूल हो रहा है। वहाँ आपके मन के अनुकूल सब कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ तो आपके मन को तोड़ा जाता है। सोने नहीं देता था गुरुजीएफ, कई कई दिनों तक काम करवाता रहता था। उन निंदे पड़े हुए आके बोलता है खड़े हो जाओ, चलो ये काम करो, एकदम कठिन काम दे देगा, रगड़वा देता था। और काम करते 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 अचानक क्या होता था,
रिजर्वायर खुल जाता था, ऊर्जा का रिजर्वायर खुल जाता था। एक समय के बाद में थकोगे और करते रहोगे, एकदम से रिजर्वायर खुल जाएगा, एकदम से फ्रेश हो जाओगे, और उसके बाद कितना भी काम करोगे थकोगे ही नहीं। और वो अपना खुद पे आश्चर्य होगा, नहीं इतनी मेरी तो पावर है नहीं, मैं तो इतना काम कर ही नहीं सकता, तो 10 आदमी का भी, मेरे जैसे 10 लोग नहीं कर सकते, और मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ, थक भी नहीं रहा हूँ। मजरा क्या है, एकदम से रिजर्वायर खुल जाएगा। फिर ढूंढेगा कितने लोग हैं, हाँ इनके रिजर्वायर खुल गए, 10 लोग, इनको अलग से छांट के ले आओ, इनको प्रवचन दिया जाएगा। बाकी लोग बोले नहीं, बाहर करो, लगाओ उनको काम में, सड़क खोदें, ये करें वो करें। ये 10 लोग सिलेक्ट हुए, इनका रिजर्वायर खुल गया। अब इनकी पात्रता कुछ अलग हो गई, अब जो है ये मेरे कुछ शब्द सुनने के अधिकारी हो गए, उन्हें वह कुछ बात सुनाएगा।